Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house and doing well for your exam and for your study. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the lesson number 16 of your English book. And the name of this lesson is fair play. You know what is the fair and play? You know very well. Fair means सीधा, अच्छा, and play means कहानी. नाटक एक बहुत ही अच्छी कहानी है इस प्ले के अंदर. इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So before teaching, I would like to say you something extra. I have a good news for you. Very soon we are going to open your school and be ready for your school and complete your homework. Okay, actually your writing work must be done properly. Okay dear, so let's start. देखिए क्या कह रहा है. जमन शेख एंड अलगू चौधरी वर टू फ्रेंड्स. इसमें दो करेक्टर है, एक तो झम्मन सिंह है, शेख है, और जो एक अलगू जो चौधरी, वो दो दोस्त थे. सो स्ट्रॉन्ग वाज देयर बॉन्ड ऑफ द लव, बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप. अब यहाँ पे ये जो पूरी जो कहानी है ये, और यहाँ पे जो फ्रेंडशिप, इसका अर्थ क्या होता है पता है? कि उनका जो दोस्ती थी वो इतनी मजबूत थी, इतनी गहरी मजबूत थी, उन दोनों में इतनी समझ थी, डेट वेन एवर आइदर ऑफ देम, जब भी उन दोनों में से कोई भी एक वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब भी गांव से वो दूर जाता था, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, और जो दूसरा जो व्यक्ति था वह उसके परिवार की देखभाल करता था. लुक्ड आफ्टर का अर्थ क्या होता है बेटा? देखभाल करता था. बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज. अब क्या कह रहा है कि दोनों का गांव के अंदर बड़ा ही सम्मान किया जाता था. झम्मन हैड एन ओल्ड आंटी. अब यहाँ पे झम्मन है, उसकी एक चाची थी, बुजुर्ग चाची, हु हैड सम प्रोपेरिटी. प्रोपेरिटी का अर्थ क्या होता है? उसके पास कुछ दौलत थी, कुछ धन था. दिस सी ट्रांसफर टू हिम, इसलिए उसको बदल दिया, लेके आया. ऑन द अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग का अर्थ क्या होता है बेटा? एक समझौता किया गया, एक एग्रीमेंट तैयार किया गया, डेट शी वुड स्टे विद हिम, कि वह उसके साथ ठहरेगी, एंड वुड लाक एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वह उसकी देखभाल करेगा. किसकी देखभाल करेगा बेटा? इस ओल्ड आंटी की देखभाल करेगा. द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. अब क्या कह रहा है कि जो समझौता हुआ था कुछ साल तक सही चलता रहा. देन द सिचुएशन चेंज्ड. उसके बाद जो परिस्थिति थी वो बिल्कुल बदल गई. जमन एंड हीज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव. क्या कह रहा है कि झम्मन और जो उसका जो परिवार वाले हैं, जो उसका जो बूढ़ा जो संबंधी है, उससे काफ़ी परेशान हो गए थे. झम्मन बिकम एज इनडिफरेंट टू हर. बिल्कुल इनडिफरेंट, अलग हो गया था. एज हिज वाइफ, जिस तरह उसकी पत्नी जो उसके साथ व्यवहार कर रही थी, झम्मन भी वैसा ही व्यवहार करने लग गया था. हु ग्रेडिड. इसका अर्थ क्या होता है बेटा? अनजाने में, ना चाहते भी, इवन द लिटिल फूड, वह उसको कम भोजन देता था. डेट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, क्योंकि लेड जो बूढ़ी जो औरत थी उसको प्रत्येक दिन वो खाना चाहिए था. सी स्वेलोड दिस इंसल्ट. इंसल्ट का अर्थ क्या होता है बेटा? यहाँ पे बेइज्जती. अलोंग विद हर फूड फॉर आ फ्यू मंथ्स. उसने क्या किया? उस भोजन के साथ कुछ दिनों तक तो उसने उस बेइज्जती को महसूस किया. बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट. यहाँ पे बहुत ही सुंदर एक आपके सामने इडियम्स दी हुई है कि धैर्य की भी कोई सीमा होती है. ओके, आगे देखिए. वन डे सी स्पोक टू झम्मन. एक दिन उसने झम्मन से कहा, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस डेट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस. ये सीधी बात है, मैं सीधी सीधी आपसे बात कहना चाहती हूँ कि मैं अब आपके घर में नहीं रहना चाहती. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो डैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. कृपया करके आप मुझे मंथली अलाउंस दे दीजिए. अलाउंस आपने पिछली बार भी पढ़ा था ना, क्या था? उसका अर्थ होता है कि आप मुझे मंथली कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं अपने खुद की अलग से किचन बना सकूं. अब देखिए, माई वाइफ नोज. मेरी पत्नी जानती है बेस्ट, अच्छी तरह से, हाउ टू रन द हाउस, कि घर को कैसे चलाया जाता है. बी पेशेंट. बिल्कुल धैर्य रखिए. सेड झम्मन सेमलेसली. झम्मन ने बड़े ही शर्मिंदगी के साथ कहा. दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री. और इसकी वजह से उसने उसके चाची को बहुत ही ज़्यादा क्रोधित कर दिया. एंड सी डिसाइडेड टू टेक
हर केस टू द विलेज पंचायत, और उसने अपना जो केस है कहाँ पे ले गई भाई, पंचायत के अंदर, गांव की पंचायत के अंदर लेके गई। फॉर मैनी डेज, काफ़ी दिनों तक, सी द ओल्ड लेडी वाज सीइंग टॉकिंग टू द विलेजर्स, जो बूढ़ी औरत को गांव वालों से बात करते हुए देखा गया, एक्सप्लेनिंग हर केस, अपने केस के बारे में बताते हुए, एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट मतलब सहायता के लिए, सम सिंपैथाइज्ड, उसने उसको क्या किया भाई, सहानुभूति दर्शाई, और विद अदर, हर अदर लाफ्ड एट हर, और दूसरे कुछ इसके ऊपर हंसे, एंड फ्यू अदर एडवाइज, और कुछ ने उसको सलाह दी, हाउ टू मेक इट अप। अब देखिए बेटा, मेक इट अप का अर्थ क्या होता है कि आपको एक ऐसा समझौता कर लेना है। यहाँ पे मेक इट अप का अर्थ क्या होता है, समझौता कर लेना विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, उसके भतीजे और उसके जो पत्नी, उसके साथ आपको समझौता कर लेना है। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, अब अंत में कहाँ पे आती है भाई, वो अलगू चौधरी के पास आती है। एंड स्पोक टू हिम, और उससे कहते हैं, यू नो चाची, आप जानती हो चाची, झम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, जो झम्मन है वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके विपरीत कैसे जा सकता हूँ। डैट इज़ अ वेरी गुड सेंटेंस। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट माई पेरेंट्स, हाउ कैन गो अगेंस्ट माई एल्डर ब्रदर्स, हाउ कैन गो आई against my grandfather. It's a very interesting lesson. It's a very interesting sentence in front of you. Algu said, but it's right. लेकिन ठीक है my son, मेरे बेटे, अच्छी बात है। To keep mum, आप बिल्कुल चुप रहो, and not stay when you consider just and fair, बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है कि जब आपको एक कंसिडर करें, मानो कि ये बिल्कुल एक फेयर है, अच्छी बात है या नहीं है, आप इसको केवल सोचना है। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, प्लीडेड का अर्थ क्या होता है, उसने आग्रह किया, द ओल्ड लेडी, बूढ़ी औरत ने क्या किया, आग्रह किया। केम टू द पंचायत, कि भाई पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और आपको सच्चाई बतानी है। सी सेड, वह कही, उसने कहा। आल्गो डिड नॉट रिप्लाई, आल्गो ने कुछ भी नहीं कहा, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर हिज ईयर्स, लेकिन जो उसके चाची ने जो वर्ड्स उसको बोले थे, वो अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ठीक है, आज इतना ही लेसन हम करेंगे, क्योंकि इस लेसन के अंदर 3 पार्ट है। तो आज हमने जो फर्स्ट पार्ट किया है, आई होप यू गॉट इट वेरी इजी, आपको सभी को समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने क्रिएट होती है, तो यू वुड आस्क मी एनी मोमेंट, एनी टाइम, आई एम रेडी फॉर योर स्टडी। ओके, सो दैट इज इनफ फॉर मी। नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, बाय।